तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, मतलब पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी बुक जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इसका आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही ज़रूरी बुक है, बहुत ही मतलब फेमस भी है, बहुत समझ लीजिए कि फेमस है। और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती है ये बुक कि किसी भी अमीर आदमी को कैसे पहचान, मतलब वो अमीर कैसे बनता है, उसकी सोच क्या होती है, और गरीब डैड की, गरीब बाप की सोच क्या होती है। दोनों में फ़र्क बताता है ये बुक, और ये भी बताता है कि आप अमीर कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो चलो हम आज इस बुक को बिल्कुल फ्री में आप लोगों को स्टडी करके बताने वाले हो। आप लोगों को ये बुक तो ऐसे कॉस्टली पड़ती, मतलब महंगा मिलता है ये बुक, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो में मैं फ्री में पूरा बुक एकदम पढ़ाऊँगा। अभी मैं इसका फर्स्ट लेसन मतलब इसकी बहुत ज़रूरत है, ये हमारा फर्स्ट लेसन का नाम है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस मिले कि आगे वाला मुझे अपलोड करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना कैसा वीडियो, और लाइक भी ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी अपने दोस्तों से और ख़ुद भी करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, पहले इसका नाम देखो क्या है, इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में अब काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था, यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। देखो, इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि क्या स्कूल जो हम जाते हैं, क्या वो सही में बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार कर पाता है? तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि स्कूल में वो शिक्षा नहीं मिलती है जो कि हमें असली ज़िंदगी के लिए चाहिए होती है। ठीक है, देखो, और मध्य वर्गीय लोग और गरीब लोग जो होते हैं, जो फैमिली के लोग होते हैं, वो लोग हमेशा एक भी बात बोलते हैं कि मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल सके। वो लोग ये सोचते हैं कि नौकरी ही सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नौकरी से बहुत बढ़ कर के हैं। नौकरी से क्या होता है ना, देखो, नौकरी से क्या होता है कि आप नौकरी करोगे, सुबह उठोगे, नहाओगे, धोओगे, जाओगे ऑफिस, ये वो। अब आपको कहीं छुट्टी चाहिए, नहीं मिल पाएगी। नौकरी ये एक समझ लो जेल है। ठीक है, नौकरी वही लोग करते हैं जो जिन्होंने कभी की नहीं, वही लोग बात करते हैं उसकी। और जो लोग करते हैं नौकरी, वो भी अपने बच्चों को यही बोलते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, उन लोगों के दिमाग में ऐसे क्या भरा हुआ है। तो उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन ये वो। अब बताओ, इसने हासिल कर लिया, अब ये रिटायरमेंट की इंतज़ार कर रही है। अब सोचो, नौकरी भी लग गई, अभी देखने इसको कितना दिक्कत होगा। देखो अभी क्या है, मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। ठीक है, वो भी मतलब कि नौकरी किए थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवार से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही
पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वॉशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। देखो, इसके जो पति थे वो भी यही थे, मतलब कि नौकरी वाले ही थे। उन्हें 2 बार ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन भी किया, मतलब कि 8 साल उन्होंने बर्बाद किया। इसको मैं बर्बादी ही बोलूँगा, ठीक है। मिलता है, इस एजुकेशन मिलता है, लेकिन इसको मैं बर्बादी ही बोलूँगा। आप लोग क्या इसका विचार रखते हैं, आप लोग बताएं। अब देखो, हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। मतलब वो जो सोचते थे कि हम बहुत अमीर बनेंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, हम बहुत अच्छे से लाइफ काटेंगे, हमने कई बार नौकरियां बदली। देखो, नौकरी में यही होता है कि जब नौकरी ले ली तो उसको बदलना पड़ेगा नहीं, बदलना पड़ता ही हालात की वजह से। हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया, ठीक है। बहुत सा पैसा भी इन्होंने लगाया अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो चलो ठीक है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, इस बात के लिए मैं सहमत हूँ। देखो अब क्या लिखा हुआ है, ये दूसरा पेज है, ठीक है। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था, वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम में नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। एकदम सही किया इसने, इसका दिमाग खुल चुका है, ये समझ चुका है कि भाई देखो मैं उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं जो मेरे रियल ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आएगा। सही बात बोल रहा है भाई बंदा, इसने ये समझ चुका है, ठीक है। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। अब बेटा क्या बोलता है, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। कॉलेज से कोई रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉलेज छोड़ दो या कॉलेज नहीं जाओ तो आप अमीर नहीं बन सकते हो, ऐसा नहीं है। बिना कॉलेज के भी लोग अमीर बन जाते हैं, बहुत लोग बन चुके हैं। कॉलेज से कोई इसका रिलेटेड नहीं है। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा पिता बोल रहे हैं। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आकंठित होकर कहा। अच्छा, ये इसकी माँ बोल रही है, पिता नहीं बोल रहे हैं। बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो। भाई नौकरी से कौन अमीर बन सकता है। अच्छा, ये दोनों मिलकर नौकरी कर रहे हैं तो डबल पैसा आ रहा है, तो ये दोनों क्यों नहीं अमीर हैं। ये भी सोचने वाली बात है ना। बस ऐसा ही देखना तुम अभी क्या क्या होता है इसमें। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर कहा, अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई थी। मतलब अभी वो अपने ही दिमाग में था। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नर्म और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए। अपने चर्च
बच्चों अपने चारों तरफ देखिए, सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। मतलब बीच में ही कॉलेज छोड़ देने वाले लोग जो हैं वो हार्डवेयर को बना दिए, सोचो, नहीं सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट को बना दिए। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। मतलब ये थोड़ा पुराने ज़माने की बात है, ये थोड़ा 1964 की बात है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर है। हाँ, वो जो एक था जो दिमागी तौर पर कमज़ोर था, फिर भी वो $40 लाख से ज़्यादा हर साल कमा रहा है। ठीक है, हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे हैं। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। हाँ, उसके बच्चे देखो न्यू ज़माने के हो गए ना, अब थोड़ा न्यू उनके विचारों के, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि तुम ठीक बोल रहे हो, सही बोल रहे हो तुम। तो देखो मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत सी कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मांगूं तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। सही बात बोल रहा बंदा, वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 से पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है जो जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों को यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल के बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है
कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा में नहीं मिलती है और यह अज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह से उस दुनिया का सामना करने के लिए भी कभी तैयार नहीं हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते, जो उनका इंतज़ार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैंने ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मैं और मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस में फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी, ऐसा उनके पति ने कहा। ठीक है, उन्होंने कहा उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यवसायी और निदेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, ऐसे ही कर के मैं आप लोगों को पूरा बुक रीड करवाऊँगा, पूरा बुक पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा भी। ठीक है, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और मैं इसका पूरा प्लेलिस्ट डालूँगा। ठीक है, जितना भी होगा। अभी तो ये बहुत कम मिनट की वीडियो है। आप लोगों को इस वीडियो से क्या समझ में आया, इस बात ये भी मुझे कमेंट करके बताओ।